भजन करो मन अपने माँ। महिमा नाम की तुम भी गाओ, महिमा नाम की तुम भी गाओ। सतगुरु चरण में मन लाओ, सतगुरु चरण में मन लाओ। ध्यान धरो मन अपने माँ, ध्यान धरो मन अपने माँ। हरि भजन करो मन अपने माँ, हरि भजन करो मन अपने माँ। मधुरो मधुरो अंदर में बोले, मधुर मधुर अंतर में बोले। घट पट सतगुरु स्वामी खोले, घट पट सतगुरु स्वामी खोले। लगन लगे मन अपने माँ, लगन लगे मन अपने माँ। हरि भजन करो मन अपने माँ, हरि भजन करो मन अपने माँ। आत्म सुख को तुम भी पाओ, आत्म सुख को तुम भी पाओ। ब्रह्म सूत्र गंगा में नहाओ, ब्रह्म सूत्र गंगा में नहाओ। गुरु कृपा सपने माँ, गुरु कृपा सपने माँ। हरि भजन करो मन अपने माँ, हरि भजन करो मन अपने माँ। नाम शब्द से करो चढ़ाई, नाम शब्द से करो चढ़ाई। सूरत की अपने करो धुलाई, सूरत की अपने करो धुलाई। गुरु चरण के जपने माँ, गुरु चरण के जपने माँ। हरि दर्शन होए सपने माँ, हरि दर्शन होए सपने माँ। श्रद्धा भाव से तुम झुक जाओ, सदा भाव से तुम झुक जाओ। सतगुरु की वंदना बजाओ, सतगुरु की वंदना बजाओ। ध्यान धरो मन अपने माँ, ध्यान धरो मन अपने माँ। हरि भजन करो मन अपने माँ, हरि भजन करो मन अपने माँ। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेम, जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त होगा उस सतगुरु की दया कृपा से तुम्हारे मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर में
इस मन मंदिर में। और ये जो कुछ मिलेगा एक स्वप्न जैसा ही होता है। होता ये अटल सत्य है, लेकिन लगता है कि ये स्वप्न, हमने स्वप्न देखा। जीते जी अध्यात्म साधना पे बैठने पर जब मन बुद्धि चित्त एकाग्र चित्त हो जाता है, घटपट खुलता है, सिरत जीवात्मा जो है अपने स्वामी की और प्रभु परमात्मा का दर्शन करती है, तो उसे परमानंद सुख प्राप्त होता है। देखो, जो कुछ उसने कभी ना देखा हो वो देख रही है, तो उसी को देखने का नाम भजन है, ध्यान है, और सुनने का नाम भजन है, देखने का नाम ध्यान है। पर जो कुछ देखती है वो सद्गुरु की कृपा। जीते जी देखती है, मरने के बाद किसी की चिट्ठी पत्री नहीं है। तो प्रेमियों, ये जो जीते जी देखती है उस प्रभु की संरचना को, माता रानी के संरचना को, उनकी दया कृपा को, उनके नाम की महिमा को धीरे धीरे सब कुछ देखती है, त्रिलोक से लगा करके अनाम लोक तक। पर इसके लिए शब्द भेदी गुरु के होने की जरूरत है। जो शब्द सुनावे, शब्द को बतावे, नाम भजन करवावे, घटपट खोले और अंदर में बोले, बाहर से भी बोले, अंदर में भी बोले, और ये तुम्हें अवगत कराए, जिससे तुम्हें विश्वास हो कि कल तुम्हारी कड़ी टूटने वाली है, ये दरवाजा गिरने वाला है, ये छप्पर उड़ने वाला है, और कल जब उड़ेगा तब तुम्हें विश्वास होगा कि हाँ, गुरु महाराज ने कहा, हमने व्यवस्था नहीं की, ये उड़ गया। तभी तो तुम्हें विश्वास होगा, वरना तुम्हें विश्वास कैसे होगा। तो प्रेमियों, विश्वास होने के बाद जैसे संत सद्गुरुओं या धर्माचार्यों के पास, चलो भाई बाबा बहुत बढ़िया जड़ी देते हैं, बूटी देते हैं, सब रोग ठीक होगा, राम भजन करो, हरि भजन करो, शाकाहारी बनो, मनोकामना पूरी करो। कहे अरे चलो 2-4 दिन करवे करेंगे, बाबा की दया होगी, हो जाएगी, जब ठीक हो जाएंगे तो देखा जाएगा करेंगे कि नहीं करेंगे। अभी तो चलते चलने में मेला बाजार भीड़ लगती, करने वाले कुछ ही लोग होते, देखने वाले हजारों लोग होते। मेले का प्रबंधक एक होता है। मेले में दुकानें अनन्य होती हैं और अन्य प्रकार की खरीदारी करने वाले लोग होते हैं। और किसको क्या चाहिए उस मेले में, वो उसी चीज को ढूंढेगा, दूसरी चीज को ढूंढना नहीं। ऐसे आध्यात्मिक मेले, आध्यात्मिक मेला जब लगता है संत सद्गुरु का, तो उसके दरबार में भीड़ जाती, और लेने वाले लोग या तो आगे चले जाते हैं या तो पीछे जाते, और जब भीड़ जाती है तो दूर से प्रणाम करते। भीड़ में ये सुना कि महात्मा जी आए हैं, मनोकामना पूरी करेंगे, चमत्कार दिखाएंगे, तो उसको नमस्कार है। अगर महात्मा जी आए, सच्चा भेद बताया कि ये मनुष्य रूपी मानवपोल मंदिर, किराए का मकान, ये सराय डेरा है और तुमको कुछ दिन के लिए मिला है, तो तुम्हें स्मरण ध्यान भजन करता है, कह रहे अरे बुढ़ापी में करेंगे भी, कौन करेगा, खेती का काम बाकी होगा, दुकान दफ्तर, अभी हमारे पास फुर्सत कहाँ है। और जब रात जी आकर के खड़े हो जाते हैं तब भी उसको जाने की फुर्सत। तो प्रेमियों, वो तो समझाने के लिए आए कि आप किस काम के लिए आए हो, उस काम को करो, हरि का भजन करो, माताओं का भजन करो, देवी देवताओं का सम्मान करो, और इस समाज का सम्मान करो, देश का सम्मान करो, और अपने घर को चुपचाप बच बचा करके चले चलो। तो कोई भी संत सद्गुरु राम भजन हरि भजन ही बतलाता है, लेकिन एक इसकी कई पद्धतियां हैं। पद्धतियां ये है कि जगह जगह जो बैठे हुए हैं लोग, कोई काल भैरव को मान रहा, कोई भोलेनाथ को मान रहा, कोई महाकाल को मान रहा, तो कल्याणेश्वर को मान रहा, तो कहीं काशी विश्वनाथ को मान रहा, कोई हनुमान जी को मान रहा,
तो कोई दुर्गा को मान रहा, तो कोई काली को, कोई वैष्णवी को, तो कोई विंध्यवासिनी को, कोई क्या, नाना प्रकार मान्यता है। तो नाना प्रकार में जिसको जिस पे विश्वास हो, जिससे कुछ मिला होगा, उसी को वो बताएगा, दूसरा वो समझाएगा। अगर त्रिकालदर्शी तो सीधे राम नाम की बात करेगा कि अगर ये राम से मिल जाएंगे तो त्रिलोक में सारी चीजें इनको मिल जाएंगी, और वो ये चीज बताएगा। और अगर ब्रह्मदर्शी है तो ब्रह्मलोक की बात करेगा कि त्रिलोक भी मिलेगा, ब्रह्मलोक भी मिलेगा। अगर ऊपर, उससे ऊपर का है तो उधर का बताएगा। और अगर सर्वव्यापी है तो सर्वव्यापी चीजों को समझाएगा और बताएगा, शब्द भेद बताएगा। पर प्रेमियों, सबकी कामनाएं अलग अलग। कोई चाहता है कि हमें मुक्ति मोक्ष मिले, सदगुरु के साथ में रह करके, कोई कहता राजमहल मिले, कोई कहता सुंदर स्त्री बेटा मिले, कोई कहता धनमाया माल खजाना मिले, और कोई कहता मुक्ति मोक्ष परम पद में। तो अगर वो दाता है तो सबको देगा ही देगा, दे करके उसको साधे रास्ते पर लगाएगा। पर प्रेमियों, साचा सदगुरु काल जाल को काटता है, कर्म विधान में फंसने की बात नहीं बताता। वो बताता है नाम भजन करो, और ये जो फांसी है कर्म विधान की, इससे निकल भागो, इसको छुड़ाओ। और इस जेल में, जिस जेल में बंद हो, इस जेल से निकलो। इसमें दरवाजा है अपने घर जाने का। जब अपने घर रोज आने जाने लगोगे तो यमराज जी पकड़ने आने की कोई जरूरत है। जब समय आएगा तो एक खक्का इधर है, ये ले भाई हिसाब कर, हम जाते हैं अपने घर। जो ईमानदार होता है, तो ये तो कलयुग है, वही सबसे ज्यादा पहले फंसता है, पर बचता वही है। बेईमान हंसता तो जरूर है, जरूर। और देखो प्रेमियों, कुर्सी की, महंती की, संति की हमेशा लड़ाई हुई, और हर जगह साम दंड भेद चलता है। तो प्रेमियों, ये जो महात्माओं ने, संतों ने, देवी देवताओं ने आदर्श बनाया कि समांतर रास्ता, सच्चे रास्ते से चलते रहो, सुख दुख सहते रहो, और अंतोगत्ता अपनी मंजिल को प्राप्त करो। तो ये जो समरस संत सदगुरु समझाते हैं, ये सब कुछ बताते हैं, ये सब कुछ बताते हैं और सब कुछ समझाते हैं। क्या बतलाते हैं? भेद बतावे आदि अंत तक, भेद बतावे आदि अंत तक, कैसो नामी प्यारा, कैसा नामी प्यारा, किसके जीव कहाँ घर तेरा, किसके जीव कहाँ घर तेरा, कहाँ तेरा चौबारा, कहाँ तेरा चौबारा। ये जो समरस संत सदगुरु है, जो सच्चे राम, वो अपना सच्चा भेद बताते हैं कि देखो, जहाँ से आदि है और जहाँ तक अंत है, सर्वव्यापी जो चीज है, मैं सकल चीजों को समझा रहा, सकल पसारे की बात बता रहा। तुम्हें इस नाम भजन करके उस अपने परम पिता परमेश्वर, उस सर्वेश्वर के यहाँ चलना है। और यहाँ सारी चीजें मिथ्या है, वहाँ अथाह सुख सागर है, वहाँ किसी प्रकार का जीवन मरण नहीं है, और न ही किसी प्रकार की युक्ति है, और न ही किसी प्रकार का कोई विधान है। वहाँ
तुम्हारा राजमहल है, वहाँ तुम्हारा सब कुछ है और सच्चा देश है, कोई तुम्हें डराने और धमकाने वाला नहीं मिलेगा। और सच्चाई से कमाई करोगे और सच्चाई से कमाई करके नाम भजन को गाओगे और नाम की महिमा तुम्हारी समझ में आएगी। उस नाम की महिमा से तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। उस सतगुरु की दया कृपा से सच्ची चीजें प्राप्त होगी और जब सच्ची चीजें प्राप्त होगी तब तुम सच्चे सतगुरु के दरबार में सच्चे स्वामी के यहाँ पहुंचोगे। सच्चे स्वामी का काम क्या है? वो निज घर का भेद बताता है, निज नामी का पहचान कराता है और सारी चीजों को समझाता है। सदा सर्वदा मंगलमय जिंदगी बिताने की बात करता है। वो सर्वव्यापी स्वामी सच्चा नामी है, वही साचा सतगुरु है। ये हमारा संत सतगुरु दाता दयाल बड़े भाग्य से मिलते हैं और बड़े भाग्य से मिलने के बाद तुम्हारे बहुत भाग्य उदय होते हैं तो वो तुम्हें नाम भेद बतलाते हैं। अरे प्रेमियों, पहले के जमाने में उस शब्द भेदी को खोजने के लिए कहां कहां से लोग चल करके कहां कहां जाया करते थे। इस समय हमको तुमको सस्ते में मिल गया तो उसकी कदर नहीं। जो पुराने जीव हैं तो गुरु महाराज के हर सत्संग में सुनो कि जितना पीछे बीत गया उससे आगे की रील चलती है। अब आप सोचते हो कि पीछे के महात्माओं ने बताया कि चौथे जन्म गुरु पर, लेकिन अब की बार गुरु महाराज ने कहा तुम इसी जन्म में कर लो, इसी जन्म में पार कर दूंगा। अब जब नहीं करोगे तो ब्रह्म तक गए, फिर आए जन्म हुआ तो ब्रह्म रसाई है, तो आगे जब तुम्हारी चढ़ाई होगी तो ब्रह्म पर फिर जाओगे, उससे आगे चलोगे, सदगुरु मिलेगा। तो आप सोचोगे कि तो अभी पहला धाम देखा नहीं है, दूसरे धाम के ऊपर कैसे पहुंच गए, तीसरा देखा नहीं तो चौथे पे कैसे पहुंच गए, चौथा देखा नहीं तो पांचवे पे कैसे आ गए। ये आपको भ्रम होगा, पर वो उधर से चलाएगा और फिर तुमको पूरा भी दिखाएगा। और बिना गुरु की कृपा के कोई एक कदम इस आध्यात्मिक लाइन में चल नहीं सकता। गुरु के अगल बगल बैठ करके महात्मा तो बन सकता है कि भाई गुरु के बड़े नजदीक रहे, बड़े सेवादार रहे, बड़े भक्त रहे, अब इन्हीं पे गुरु की कृपा ज्यादा होगी, इन्हीं के पास चलो। पर अगर गुरु की कमाई किया, गुरु का भजन किया, तब तो गुरु की दया तुम पर मिले असली। वरना चरण पूजा, किताबी ज्ञान, यही सब बताया जाएगा और त्रिभुवन और इधर उधर की चीजों को समझाया जाएगा। आध्यात्मिक जागृति कभी भी आएगी। वो समर्थ संत सद्गुरु सब कुछ खोल करके बताता और सब कुछ खोल करके समझाता है। वो सच्चा संत सद्गुरु है, सच्चा नामी है, सच्चा नामी और अनामी है। उसके पास सारे ज्ञान, सारी ज्ञान की कुंजी है। वो दयावान है, कृपावान है, 24 घंटे दया कृपा करता ही रहता है। प्रेमियों, ये दयालु प्रभु हरदम दया करता। तो मांगना किससे चाहिए? जिससे मिल जाए, जो दया कृपा कर दे, जो हरि दर्शन करवा दे। जिसने किया होगा वो करवाएगा। अगर कह रहा राम नाम भजो, राम मिल जाएंगे, सीताराम सीताराम मिल ही जाएंगे, तो उसे कहो कि ठीक है, पहले राम का दर्शन किया हो तो किस तरह किया, उस तरह आप करवाइए, हमको बताइए और दिखाइए,
फिर हम आपकी बात मानेंगे। पर ऐसा होता नहीं। कहा ऐसा करो ये हो जाएगा, वैसा करो वो हो जाएगा। प्रेमियों देखो, कहीं 60,000 चेले तो कहीं करोड़ भी हो सकते हैं, तो कहीं 10-20 करोड़ भी महंत के पास फंस सकते हैं। अब वो महंत को ही समझना पड़ेगा कि मुझे संत सद्गुरु की दया कितनी मिल रही है, कितने धाम हम जा रहे हैं और कहां तक पहुंचाएंगे, ये तो वही जानेगा। अब गुरु सहारे है कोई शिष्य, तो गुरु जहां तक उसको ले जाता होगा तो उसके साथ जितने जीव होंगे वो तो कहेंगे भैया गुरु कृपा में लगो और गुरु से ही मांगो, उससे मैंने भी मांगा है, तुम्हें भी मांगना है, और साथ में मिलकर के बैठते हैं और मांगते हैं उस मालिक से, और देने वाला वो दाता है, देगा। प्रेमियों ये बताओ, सन 2012 में गुरु महाराज अज्ञातवास में गए और ये 12 साल पूरे हो गए, 13वां साल चल गया। ये 13वां साल चल गया। ये बताओ, जो अंदर में भजन करता है उसको गुरु मालिक का अंदर में दर्शन होता है कि नहीं? मालिक का दर्शन होता है कि नहीं? अगर मालिक का दर्शन नहीं होता तो सब छोड़ भागते, मालिक का आदेश नहीं होता तो छोड़ भागते, जिनके अंदर नाम शब्द नहीं उतरता तो छोड़ भागते, कहते रहे अब कुछ मिल नहीं रहा, चलो कहीं खोजे। लेकिन जिनको मिल रहा, अनुभव अनुभूति हो रही, दिखाई सुनाई पड़ रहा, सच्चे निशाने पर अपने सदगुरु को रखे हुए, वो कहीं हिलने वाला नहीं। राम जी ने भविष्य से कहा था, रहो अवधपुर आते जाते, और बराबर मुझसे संपर्क रखना, किसी दूसरे से नहीं। अगर आप लोग अपने स्वामी सदगुरु से संपर्क रखोगे तो वो पावर हाउस है, और उस पावर हाउस से बिजली बराबर आती है। अब पावर हाउस, आप किसी फीडर से जुड़ गए और फीडर का फ्यूज जुड़ गया और उसका बिल नहीं जमा है उधर का, और उसने कनेक्शन नहीं दिया, तो क्या करोगे? तो सीधे वहां से कनेक्शन जोड़ के रखो जहां से 24 घंटे मिल रहा है। तो प्रेमियों, और वो ऐसा पावर हाउस है, वो फूकता नहीं। कभी आपने सुना कि रिहंद बांध का पावर हाउस फूक गया है, वहां की कार्बाइन जल गई है, बिजली उत्पादन बंद हो गया है? यही सुना होगा कि फला गांव का ट्रांसफार्मर फूक गया है। तो प्रेमियों, जो प्रभु है, जो ईश्वर है, जो नाशवान है, जो परमात्मा है, उससे तो आप लगन लगाते। जिसने तुमको सब कुछ दिया, समझाया, तो आप कभी निकालते हो, अरे गुरु महाराज के जमाने में ऐसा नहीं, ऐसा था, अब तो ऐसा है। भाई ये तो जमाना है, डेवलपमेंट तो होते रहता। पहले थोड़े थे, अब बहुत ज्यादा। पहले सड़कें कम चौड़ी थी, अब बहुत ज्यादा चौड़ी है। पहले 6 घंटे का सफर नहीं था, 12 घंटे लगता था, 14 घंटे भी, 24 घंटे भी लग जाता था दिल्ली जाने में यहाँ से। अब 6 ही 8 घंटे में लोग पहुंच जाते हैं। तो प्रेमियों, धीरे धीरे तरक्की। पर मार्ग किसने बनाया? ये संगत 1952 से 12 तक किसने खड़ी की? नई जोड़े तब समझ में आता है। और अगर सदगुरु की ही गद्दी पे बैठ करके अपने नाम के आगे टैग लगा ले तो अलग बात होती। अब सदगुरु ने कहा हो कि हम यहाँ को ये काम करना है, राम का काम कोई दूसरा तो करेगा नहीं, वो तो राम ही करेगा। जब राम की दया कृपा होगी तो कोई दूसरा छोटा मोटा काम कर सकता है। अरे प्रेमियों देखो,
ये जो जीवन है ये सदगुरु ने दिया है, वो सर्वव्यापी है और उस मंगलमय देश में रहता है जहां वो ले जाने की बात करता है, वो बराबर आता जाता है। और फिर से मैं बताता हूं, जितने संत आए उन्होंने जिन जिन को एक बार अनुभव करा दिया और एक बार अनुभव का आनंद मिल गया तो वो लग करके रगड़ करके उसको प्राप्ति ही कर डाला, छोड़ा नहीं। यह लोग कहते हैं कि अरे भाई 5 साल किया, कुछ ऐसा आफत आ गया कि माला कोटी पे टांग लिया, माला भजन नहीं हुआ, तब क्या तुम्हारा कोई नौकरी रख के रखा है क्या? खाना तो नहीं छोड़ दिया, फिर भजन क्यों छोड़ दिया? गुरु से निशाना रखा तब तक ठीक बदल गए, कहा अब तो गुरु से निशाना चूक गया, अब ऐसा नहीं होता, पहले सुनाई देता था अब नहीं सुनाई देता। तो कमी किसमें? पहले जब होता था तो अब क्यों नहीं होता? अब तो और ज्यादा होना चाहिए। अरे धर्मदास का बंद हुआ कि हृदय का, मीरा का, किसका बंद हुआ? उन्होंने तो अपने जय जय गुरु की जय जयकार की और लग करके सिमरन ध्यान भजन किया, फिर तुमको कैसे नहीं हो रहा? तुमको अनुभव हो जाने के बाद भी कैसे छूट रहा तुम्हारा? इसके मतलब आप खाना और सोना जानते, दुनियादारी में फंसना जानते, सिमरन ध्यान भजन फॉर्मेलिटी के तौर पर करते कि मेरा कर्तव्य जरा माला डोलाना चाहिए, ये फॉर्मेलिटी के तौर पर आप करते। और अगर सच्चाई से भजन करते तो मीरा ने कहा है, दिन दिन होत सवायो, पायो जी मैंने पायो, नाम रतन धन पायो। मैंने देखा है धीमा तेज हो सकता है, कभी कभी विलुप्त भी लगता है, हो सकता है आवरण की वजह से, पर कभी मैंने देखा है इस तरह कान में लगाकर उंगली बंद नहीं हुआ। कभी कभी ऐसा माहौल होता है कि किसी भजनानंदी के घर पहुंच जाओ, खुद भी भजन करते हो तो बिना कान में उंगली लगाए भी आवाज आती है जाड़े के मौसम में। अब आप कहो कि डीजे बज रहा है, वहां भी मुझे सुनाई पड़े तो मन तो तुम्हारा डीजे में लगा, कैसे तुम्हें सुनाई पड़े? तो प्रेमियों, अगर करोगे तो बंद नहीं होगा, आएगा, सुनाई देगा, कभी कम कभी ज्यादा, ये इसका वो है। और सुमरन ध्यान भजन, जैसे ये नवरात्र आता है, ये नवरात्र सर्दी नवरात्र, और उसके बाद में चौथी नवरात्र, तो इसके इस बीच में सुमरन ध्यान भजन अच्छा होता है, अच्छी दया कृपा होती है। उधर आध्यात्मिक जो चीज होती है उसमें ऊपर, और इस मंडल में त्रिलोक में कुछ हलचल होती है, कुछ डिस्टरबेंस होता है, शांत वातावरण नहीं होता, इसलिए वो धीमा तेजा होता है। तो जैसे कान में उंगली लगाया, छांटो ना छटे तो तुम लगे रहो, जिसको छांटना है खुदा ही छांट लेगा, उसकी चिंता ना करो, तुम करते रहो, अपने रास्ते पर लगे रहो, अपने प्रभु परमात्मा सदगुरु की तरफ चलने की कोशिश करते हैं। गुरु महाराज ने कहा, देखो नहीं बनता तुम घाट पर बैठो, अपने शरीर को रोको, यादगारी करो, मन को रोको, और अगर नहीं बनेगा अंतोगत का समय आ जाएगा तब भी मैं तुमको पास कर दूंगा, लेकिन निशाना मुझसे रखना। अब आप सोच रहे हो, बहुत लोग आते हैं कहते हैं कि देखो जा रहे हैं बड़ेला, पहुंचेंगे, सुन रहे हैं, अनुभव बहुत होता है, तो भैया जी तुरंत सत्यलोक धाम पहुंचा देंगे, अनामी धाम,
उसके बाद भजन करने की कोई जरूरत ही नहीं, चले जाएंगे सन्म से जहाज में। ठीक है, गुरु कृपा है, उनका आदेश है, यहाँ अनुभव हो जाता है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अनुभव इसलिए कराया जाता है कि कुछ है उसको करो, गुरु समर्थ है, उसको करो और पाओ। कभी गुरु की दया ले लो, दया में बैठ करके करते रहो अपने गुरु की यादगारी, और इस गगन में चढ़ जाओ, अपने गुरु धाम चलो। पर आप तो कहते हो कि अभी तो देखा, अब तो दिखाई नहीं पड़ता। तो तुमसे क्या, किसने कहा था फला बाबा के यहाँ चली जाओ? तुमसे किसने कहा था उससे ऐसा करो? तुमको किसने कहा था ये विश्वास हटाओ? देखो प्रेमियों, इस देश का विधान है कि असली मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर तो यही है जो भगवान जी ने बनाया, प्रभु जी ने, ईश्वर जी ने, राम जी ने, हरि जी ने, सदगुरु जी ने बनाया, यही जिसमें हम बोल रहे हैं। और ये जो बनवाया ये हमने बनवाया, पर आस्था ज्यादा इसमें नहीं, इसमें। इसलिए सदगुरु या प्रभु उस मंदिर का स्थान का चिन्हित करता है, निर्माण करवाता है कि चलो भाई इसमें आशा हो जाएगी तभी राम भजन कर लेंगे, नाम भजन कर लेंगे। पर ये जो असली मनुष्य रूपी मानव बोल मंदिर है, इसी के अंदर वो प्रभु बोलता है, बाहर कहीं बोलता। इसी की आंखों से दिखाई पड़ेगा, चाहे चर्मांख से, चाहे दिव्य आंख से। इन्हीं आंखों से वो अवलोकन करेंगे, बाकी जड़ आंखों से कोई अवलोकन नहीं होगा। तो अगर प्रभु का दर्शन करना है, सदगुरु का दर्शन करना है, नामी में लगना है, नाम भजन गाना है, तो सर्वप्रथम तो ये जानना होगा कि अब तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जो हमारे सदगुरु हैं, उनके चरणों में रहे, उनसे नामदान लिया, और वो नहीं, दुनिया के कहने में वो नहीं, तो आपको अपने घाट पर घाट में बैठ करके 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 15 दिन, 6 महीने, साल तक रोना चाहिए। हे प्रभु, हे सदगुरु, आपने मुझको नामदान दिया, हे मालिक मैं भजन कर रहा हूँ, जो आपने बताया, आप ही मेरे सदगुरु हैं। अब आप बाहर से नहीं दिखाई देते, हे सदगुरु हमारा मार्गदर्शन करो, हम क्या करें, हम क्या करें? कौन है वक्त का संत सदगुरु, या आप ही कोई नामी है? हम क्या करें, क्या न करें? हे प्रभु हमको बताइए। आपने कहा था खोजरी पिया को निज, तो मेरे घाट पर, मेरे घाट में बताइए। और यही रामायण गीता में लिखा है, और जब मुझको ये होगा तभी मैं मानूंगा। और जैसे शंकर भगवान ने पार्वती से कहा, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सथर भजन जगत सब सपना, तो हे प्रभु मुझको ही अब मेरा अनुभव हो, मेरे अंतर में हो, किसी से मैं सुनी सुनाई नहीं मानूंगा। पर जब ऐसा आप करते, तब जब आपने पूछा नहीं तो बताने जाएगा कौन? बच्चा रोता है, दूध पाता है, आप रोए, आप तो झूठू मूठू फॉर्मेलिटी के लिए रोए, आपने रोए, आप जानते हैं आप रोए, आपने आंसू गिराए। उसके बाद में जब आंसू गिराए और रोए, रोने के बाद 10 दिन, 15 दिन, महीने, साल में आप भूल गए। जो शब्द भेदी, उस शब्द भेदी को कैसे भूल गए? तुमने अंदर में चिल्लाना क्यों नहीं शुरू किया? बाहर से जो चिल्लाया तो ठीक था, लेकिन अंदर से क्यों नहीं चिल्लाए? तुम्हें तो अंदर की विद्या पढ़ाई है। अब तो बात वही फंसी कि वो बहेलिया ने जाल बिछाया, दाना डाला, जाल बिछाया, और उसमें जाकर के तुम फंस गए, और उस संत की बात नहीं माने। और आज भी कह रहे हो बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम उसमें लालच में नहीं फंसेंगे, पर आप फंसे पड़े। कोई संत सदगुरु वो बताता है नाम भजन करना, मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा।
उस पार नैया करूंगा। और जितने संत सद्गुरु होते हैं उनकी दिव्य छटा और अलौकिक घटा अलग ही होती। तो प्रेमियों, आपको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, अपने प्रभु परमात्मा से अभी भी समय है रोना और गाना चाहिए और उसी से दया दुआ की भीख मांगनी चाहिए। सत्य गुरु जय गुरुदेव। मन मंदिर सतगुरु दीप जले, मन मंदिर सतगुरु दीप जले, चम 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 के नाम की मोती, चम 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 के नाम की मोती, घाट में तुझसे प्रीत जगे, घाट में तुझसे प्रीत जगे, मन मंदिर सतगुरु दीप जले, मन मंदिर सतगुरु दीप जले, राम नाम के द्वारे जाऊं, राम नाम के द्वारे जाऊं, दर्शन पाकर मैं मुस्काऊं, दर्शन का कर मैं मुस्काऊं, हे सतगुरु तेरी प्रीत जगे, हे सतगुरु तेरी प्रीत जगे, मन मंदिर सतगुरु दीप जले, मन मंदिर सतगुरु दीप जले, नाम भजन सतगुरु जी का होवे, नाम भजन सतगुरु जी का होवे, मन चित ऐसी रीत फले, मन चित ऐसी रीत फले, मन मंदिर सतगुरु दीप जले, मन मंदिर सतगुरु दीप जले, नाम भजन मन मेरो लग जाए, नाम भजन मन मेरो लग जाए, सतगुरु जी का दर्शन पाए, सतगुरु जी का दर्शन पाए, निज चरण में नेह लगे, निज चरणन में नेह लगे, मन मंदिर सतगुरु दीप जले, मन मंदिर सतगुरु दीप जले, सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। हे मालिक